बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका परिणाम आज सबके सामने है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। चुनाव में वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं, तो वो बंगाली नहीं। तृणमूल को वोट नहीं तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं। तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं। टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं।
टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।